बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे। उनका राज 1837 से 1857 तक रहा। जफर एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित शायर और कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में उर्दू साहित्य, संगीत और चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। गालिब जैसे प्रसिद्ध शायर उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हालांकि जफर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन भी तेज हो गया था। अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था और मुगल बादशाह की शक्ति नाम मात्र की रह गई थी। जफर को अंग्रेजों द्वारा पेंशन पर रखा गया था और उनके अधिकांश अधिकार छिन चुके थे। इसके बावजूद जफर ने अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न्याय और शांति बनाए रखने का प्रयास किया। वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे और उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग शामिल थे। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह छिड़ गया। इस विद्रोह के पीछे कई कारण थे, जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आर्थिक शोषण और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव शामिल थे। विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई, जहां सिपाहियों ने जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। यह विद्रोह जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया और दिल्ली विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र बन गया। बहादुर शाह जफर, जो उस समय एक बूढ़े और बीमार व्यक्ति थे, को विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित कर दिया। जफर ने अनिच्छा से यह भूमिका स्वीकार कर ली, लेकिन वे वास्तव में विद्रोह का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं थे। अंग्रेजों ने क्रूरता से विद्रोह को कुचल दिया। दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून, अब यांगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और भारत में सीधे ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रवाद की भावना तेज हुई। भारतीयों ने महसूस किया कि उन्हें स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए संघर्ष करना होगा। मुगल साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया, लेकिन इसने भारत की संस्कृति, कला और वास्तुकला पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगलों ने भारत को भव्य इमारतें, रायात साहित्य और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दी। आज भी भारत और दुनिया भर के लोग मुगल संस्कृति की प्रशंसा करते हैं। मुगल कला, संगीत और भोजन भारत की पहचान का अभिन्न अंग बन गए हैं।